बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे की सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। ऐसा कहना है धीरूभाई अंबानी का, जिन्होंने एक साधारण परिवार से दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक होने का संघर्ष भरा रास्ता तय किया है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि धीरूभाई अंबानी का वास्तविक नाम धीरजलाल गोवर्धन दास अंबानी है। धीरूभाई का जन्म 28 दिसंबर साल 1932 को गुजरात के चोरवाड़ गांव में हुआ था। हाई स्कूल तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी और उसके बाद पकोड़े बेचना शुरू कर दिया। दोस्तों, धीरूभाई का मानना था कि पैसे का पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है दुनिया में एक पढ़ा लिखा इंसान ही पैसे कमा सकता है। सालों तक घूम घूम कर पकोड़े बेचने के बाद साल 1948 में 16 साल की उम्र में वे अपने भाई रमणीक भाई की सहायता से अपने एक दोस्त के साथ यमन के एडन शहर चले गए। एडन पहुंचकर उन्होंने पहले पेट्रोल पंप पर गाड़ियों में पेट्रोल भरने का काम किया। फिर कुछ ही दिन बाद उस कंपनी के क्लर्क की पोस्ट पर 300 रुपये प्रति महीने की सैलरी पर काम करने लगे। वो अपने दिन भर के काम के बाद भी कोई न कोई पार्ट टाइम काम करते रहते थे, जिसके कारण उनके संग साथियों में उनके पास अधिक पैसा हुआ करता था। लेकिन फिर भी उनके दिमाग में कहीं न कहीं ये रहता था कि उन्हें अगर अमीर बनना है तो उन्हें अपना खुद का बिजनेस करना ही होगा, और बिजनेस के लिए तो बहुत पैसों की ज़रूरत होगी। कई जगहों पर काम करने के बावजूद उन्होंने कभी अपने काम में कमी नहीं की और पूरी मेहनत और लगन से अपने सभी दायित्वों को पूरा किया। इसीलिए उनके काम से खुश होकर कंपनी के मालिक ने उनका प्रमोशन एक मैनेजर के पद पर किया। लेकिन थोड़े दिन उस काम को करने के बाद उन्होंने एक काम भी छोड़ दिया और अपने वतन हिंदुस्तान चले आए, क्योंकि इनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। साल 1955 में उन्होंने 15,000 रुपये लगाकर अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर मसालों की निर्यात और पॉलिस्टर धागे की आयात का अपना फिर से व्यापार शुरू किया। उनके मेहनत के दम पर अगले कुछ सालों में कंपनी का कुल टर्नओवर 10 लाख रुपए सालाना हो गया। इस समय पॉलिस्टर से बने हुए कपड़े भारत में नए थे और ये सूती कपड़े के मुकाबले लोगों द्वारा ज़्यादा पसंद किया जाने लगा, क्योंकि ये सस्ता और टिकाऊ था और इसमें चमक होने के कारण पुराना होने बाद भी ये कपड़ा नया जैसा दिखाई देता था। और लोगों के द्वारा पसंद किए जाने की वजह से जल्द ही उनका मुनाफा कई गुना बढ़ गया। कुछ वर्षों के बाद धीरूभाई अंबानी और चंपकलाल दमानी की व्यावसायिक साझेदारी समाप्त हो गई, क्योंकि दोनों के स्वभाव और व्यापार करने का तरीके बिल्कुल भी अलग थे। इस साझेदारी के खत्म होने के बाद भी धीरूभाई ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देखते ही देखते वो समय के साथ चलते हुए टेलीकॉम, ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोलियम जैसे व्यापार के क्षेत्र में कदम रखते गए। आप उनकी सफलता का अनुमान इसी बात से लगा सकते हैं। आज धीरूभाई की कंपनी में लाखों लोग कार्यरत हैं और भारत में उनकी कंपनी आज भी टॉप पर है। दोस्तों, अगर समय की मांग के अनुरूप आपने अपने आप को ढाल लिया तो कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। 6 जुलाई साल 2002 को धीरूभाई अंबानी ने इस दुनिया को 69 साल की आयु में अलविदा कर दिया, लेकिन उनके स्वभाव में विनम्रता की वजह से वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी धीरूभाई अंबानी की जीवन कहानी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में बताई गई ये जीवन कहानी आपको अच्छी लगी हो, और ऐसे ही नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।